calling me. सॉरी। चले जी, वी आर लाइव नाउ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लाइव सेशन में हम जानेंगे ऐसा हुआ जीना की मुसन्निफा नौशाबा इरफान के बारे में, और इनसे पूछेंगे कि एहसास कैसे काम से जिंदगी को बहुत खास बना देता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच कि तुम लोगों ने इनवाइट किया। मैं तो बहुत फारिग बनती हूँ क्योंकि रिटायर्ड लाइफ गुजार रही हूँ। तो मैं कभी भी हर वक्त अवेलेबल हूँ। चले, आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत। चले शुरू करते हैं। सवाने उम्री को आपने क्यों चूज किया लिखने के लिए? क्या चीज आपको लगा कि लाइफ लिखनी चाहिए किसी इंसान की? पता है, मेरी जिंदगी बहुत डिफरेंट है शायद आम लोगों से, क्योंकि मेरी अपनी पैदाइश से जो शुरू हुआ था वो फिर काफी अरसा तक मुझे लगा कि मैं आम लोगों से मैंने हट के जिंदगी गुजारी है। उसके बाद एक ठहराव आ गया जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस वो एक टाइम था जब मुझे लगा कि ये सारी चीजें जो ना मुझे बस बतानी चाहिए किसी को, और ये मुझे कहानी अपनी जिंदगी कहानियों जैसी लगती थी, तो लगा कि मैं ये कहानी दूसरों को भी सुनाऊं। क्योंकि किसी ने एक दफा कुर्रतुल ऐन हैदर से पूछा था कि आप मतलब इतनी कहानियां कहाँ से लाती हैं, तो उन्होंने कहा कि हर शख्स दुनिया का हर शख्स एक चलता फिरता नॉवेल है। तो आप तो ये और बात है कि वो कहानी सबके सामने आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन है हर इंसान की जिंदगी एक कहानी ही है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि चलो लिख दूं। लिख दो। और कितना खूबसूरत एहसास है ये ख्याल होना कि मेरी जिंदगी आम लोगों से मुख्तलिफ है, कुछ खास है जो हमारे पास है। शुक्र का एक स्टेज है जो हर इंसान के पास नहीं होता। तो माशाल्लाह आप खुशकिस्मत है। बचपन कैसा था? बचपन से ही लिखने पढ़ने का शौक था और अदब से लगाव आपको लगता है कि माहौल या तरबियत, या बस आपको लगता है आप पैदा ही इस लगाव के साथ हुई थी? हाँ, मुझे लगता है कि मैंने आँख खोली थी तो मैंने घर में बहुत अदबी माहौल देखा था। हमारे घर में लाइब्रेरी होती थी और बहुत ज़्यादा सा लिखने पढ़ने का शौक, किताबें, और फिर वो अखबार 2-4 अखबार रोज़ाना आने, और फिर वो हम लोग की छोटे में लड़ाई हुआ करती थी जब बच्चों का सफ़ा आता था, तो वो पहले कौन पढ़ेगा बहन भाइयों में, ये इस तरह की चीज़। और मुझे स्टडीज का बिल्कुल शौक नहीं है। बिल्कुल शौक नहीं था, पढ़ गई वो अलग बात है। हाँ, तो मुझे ये वाली चीज ये ख्याल था बचपन से कि जिनके पास किताबें हैं वो कभी बोर नहीं हो सकते, क्योंकि वो पढ़ेंगे, वो पढ़ने में अपना टाइम गुजारते हैं, तो उन्हें कोई बोरियत का सवाल ही नहीं है। आप कहीं भी जाओ, कहीं रहो, लेकिन आपको जो है वो बस पढ़ने के लिए मटेरियल होना चाहिए आपके पास। तो आपको किस किस्म अच्छा, तो आपको कहानियां कैसी अच्छी लगती हैं या किताबें कैसी अच्छी लगती हैं? देखो, सीधी बात तो ये कि बचपन में तो वो बच्चों वाली कहानियां, जासूसी कहानियों का जमाना भी था एक जमाना। और फिर वो जो मैट्रिक से पहले वाला जमाना था, वो सारे रोमानी नॉवेल्स पढ़ डाले, क्योंकि बहुत तादाद थी घर में। वो ए आर खातून वाला जो जमाना था, और फिर थोड़ा सा हुआ था आगे आके, मतलब जब यूनिवर्सिटी लाइफ तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा स्टैंडर्ड बड़ा हुआ था। तो फिर थोड़ी वो कुदरतुल्लाह शाह वगैरह को पढ़ना शुरू किया। तो अच्छा, मतलब मुझे कुछ भी मिल जाए पढ़ने को, मैं पढ़ सकती हूँ। मेरे साथ ये है। सही, बहुत अच्छी बात है। बहुत जिस किताबों के साथ दोस्ती हो उसकी जिंदगी बहुत बहुत खूबसूरत एहसास से मुज़य्यन रहती है। अच्छा, हमारे माशरे में आपने तो बताया माशाल्लाह बचपन में काफी अदबी माहौल था, बच्चों किताबें पढ़ना। तो अब तो हमारी लड़ाइयाँ मैगजीन के बच्चों वाले सफे पे नहीं होती, अब तो हम किताबों के साथ बोर हो जाते हैं। तो आपको क्यों लगता है ऐसे क्यों है? हमारी जनरेशन किताबों से इतनी दूर क्यों चली गई है? बेटा, सोशल मीडिया का जमाना आ गया ना। हम लोग के पास तो और कोई वो नहीं था ना, इंटरेस्ट मतलब कुछ था ही नहीं। बहुत जैसे छोटे थे तो टीवी भी उस वक्त
स्टार्ट हुआ है तो मैं खैर बहुत छोटी थी, लेकिन टीवी के वो 3 हम्म, घंटे होते थे वो, और उसमें वो छोटी-छोटी सी हाँ, हफ्ते में एक ड्रामा, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। मतलब ये फ़ोन सेल फ़ोन आने से पहले तक का ज़माना जो था ना, वो था पढ़ने वाला। किताबों का ज़माना। हाँ, वो किताबों का ज़माना था, वो अब रहा नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, बहुत बहुत खुशी है ये जो लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप लोग हो दास्तान वाले। जी, मैं जी। आई रियली अप्रिशिएट कि वो माशाल्लाह थैंक से यू सो बहुत मच। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, अ, किताबें ना पढ़ने से हुँ। आप तक महसूस होता है कि जो आपकी जनरेशन के लोग थे, वो मुख्तलिफ थे, जो अब हम हैं, वो हम इस दूरी की वजह से हम बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि दूर तो नहीं हुए हैं, आपको कोई दूसरे किताबें नहीं पढ़े, आपकी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा है, आप और ज़्यादा हाँ, इन्फॉर्मेटिव हैं, क्योंकि हम लोग हाँ, तो बहुत हमारी छोटी सी दुनिया थी, और लिमिटेड। कहानियों के अंदर अंदर वाली लिमिटेड सी। हाँ, हाँ। और अभी ये है कि आप लोगों का बहुत वास्ट है, आप लोगों की नॉलेज भी हुँ, है, आप लोगों का मतलब ये होता है कि मैं अपने बच्चों से पूछ रही होती हूँ बहुत सारी चीजें, तो मुझे नहीं पता होता है। अभी मेरी बहू हाँ। थी जो मेरे लिए सब कुछ सेट कर रही थी। इंटरनेट एक्सेस मिल गया ना अब हर किसी को हाँ, आसानी से, हाँ, लेकिन एक आप ये ज़ख़ीरा मिल सोचिए, गया। हुँ, हुँ। हमारे ज़माने में हम किताब पढ़ते थे तो फिर वो हमें साथ में वो रखना पड़ता था। कभी-कभार लोगों देखनी होती थी, डिक्शनरी देखनी होती थी। हाँ अब जी, हाँ उसकी जी। ज़रूरत नहीं है, आप कुछ बिल्कुल, भी देख रहे हो, आप उधर से गूगल पे जाते हो, आप सर्च करते हो, आपको सब कुछ मिल जाता है। सही ये है। वाली हाँ, ये है तो मुख्तलिफ नहीं है, थोड़ी और ज़्यादा भरपूर हो गई है। लेकिन एडवांस हो गई है। हाँ, लेकिन कहीं पे लगता है कि कहीं मतलब वो लैक ऑफ पीस फील होता है कि कहीं लगता है कि थोड़ी-सी इतना ज़्यादा चीज़ें हैं कि फिर आप शायद लगता है मुझे कि सहारना मुश्किल हो रहा है शायद बच्चों के लिए। सही बात है, सही बात है। बहुत हाँ, तेज़ हो हाँ, गया ना सब कुछ, हाँ, भागम-भाग, हाँ, भागम-भाग। हाँ, तो वो तवक़्क़ुफ़ का वक़्त नहीं मिलता बीच में कि सुकून का साँस लेने हाँ, के लिए। एग्ज़ैक्टली वही वाली बात है। सही। तो जब आप नए लोगों से मिलती हैं, उनको देखती हैं, तो इंसान में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? सबसे ज़्यादा आपको चीज़ आप कहें कि ये चीज़ इस इंसान में है तो बस मेरा तो फ़ेवरेट। भई मुझे तो पहले ही बात है कि हकीकत है ये कि मुझे सबसे पहले जो है ना आप देखने में कैसे हैं। ये अच्छा। मुझे ये फ़ील होता है कि आप की हुँ, पर्सनैलिटी कैसी है। और हुँ। मेरे जो बहुत सारे लोग हैं मेरे ये जानते हैं कि मुझे जो है ना थोड़ी अ, मैं थोड़ी ब्यूटी लवर हूँ, कि अच्छा, मुझे होता है। हुस्न लेकिन ज़ौक़ वो रखती हैं। शायद तो वो लेकिन वो जो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हाँ, आई डोंट थिंक कि ये कोई सही है नजरिया, सही, ट्रू, क्योंकि ये आप कुछ देर की होती है वो बात, जो कुछ देर मुझे मुझे मैं सराहती हूँ कि हाँ ये सही। बहुत बहुत वेल ड्रेस्ड, जैसे कि आप खूबसूरती को अब हमारे ज़माने अब क्या होता है, हम तो वेल ड्रेस्ड को ही समझते हैं ना ज़्यादा खूबसूरत। हाँ, सही। मतलब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी सी होनी चाहिए। लेकिन अच्छा, अब जो है उसके बाद लाज़मी बात है कि आपका बिहेवियर, आपका इखलाक वही रहता है, वही आ जाता है, वही वही फिर आपको फ़ौरन समझ में आने लगता है। वो चंद मिनट का होता है जो आपकी एक वो होती है पर्सनैलिटी आपकी क्या क्या नज़र हाँ, आ रही है। उसके बाद तो आपका वो सारा कुछ बिहेवियर होता है। और फिर ये कि आप मुझे जो अच्छा लगता है ना कि लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपकी बात कितने दिलचस्पी से सुन सुन रहे रहे हैं। ये सही, चीज़ मुझे सही। ये चीज़ मुझे बहुत अपील करती है, बहुत ज़्यादा। लिसनर्स आपको हाँ, अपील या करते हैं। हाँ, सही। और क्योंकि और मैं खुद खुद हाँ, खुद आपकी तबीयत सॉरी कैसी है? सुनने मैं वाली खुद भी तबीयत है ज़्यादा? यस, मैं खुद भी बहुत अच्छी लिसनर हूँ। मैं बहुत अच्छा। घंटों सुन सकती हूँ मैं किसी की बात आराम से। अल्लाह! ये कितनी बड़ी क्वालिटी है, आपको पता है हमारे यहाँ इतने ज़्यादा इश्यूज़ भी जो मेंटल हेल्थ के मसले हैं, जो हुँ, बाकी भी हुँ, ज़्यादा टेंशन्स होती हैं, वो इसी वज़ह से होती हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। हुँ, बहुत कुछ है लेकिन कोई हुँ। सुनने वाला नहीं है।
तो वो जो शुरू में भी आप कह रही थी कि मुझे लगा कि कुछ मेरे अंदर ख़ास है, तो एक ये भी बहुत ख़ास बात है कि आप सुनने वाली हैं, सुनना पसंद करती हैं। अच्छा, तो किताब लिखने का ख़्याल कब आपके ज़हन में आया कि कब ये बुक मैं लिखनी चाहिए? मुझे पहला जो ख़्याल ये आया था ना किताब लिखने का, ये मैं जब छोटी थी, जब भी मैं कहानियाँ बहुत बनाया करती थी दिमाग में। अच्छा, जाते सही। ट्रेन के सफ़र में भी बैठे-बैठे मैं पूरी-पूरी मेरे आज तक मेरे प्लॉट्स याद भी हैं अपने, कि मैंने ये कहानी बनाई थी। सो ये सोचा था इस पे ये अफ़साना बन सकता है। और अच्छा, वो करती थी मैं, क्या कहते हैं, अ, शायरी करती थी मैं ऐसे, जोड़-जोड़ के अच्छा, जो एक होता है। सही, लेकिन सही। जो पहला ख़्याल आया था ना मुझे, वो हुँ, आया हुँ। था मुझे जब मैं यूनिवर्सिटी में थी। उस वक़्त तक इतनी सारी अच्छा, चीज़ें गुज़र चुकी थी ना ज़िंदगी में, हुँ, कि मुझे लगा कि इन चीज़ों को तो कहीं पे लिखना ज़रूरी है। उससे हाँ, सोचा था, फिर उसके 36-37 इयर्स के बाद जाके मुझे फुर्सत के लम्हात नसीब हुए, तो मैंने हुँ, फिर किताब लिखी। ये मैंने चलें। 2019 में हुँ, हुँ, लिखी है। हुँ। अच्छा, सही 2019 में लिखे। तो आपकी किताब की कोई कहानी या वैसे ही कोई कहानी, कोई अफ़साना जो आपने खुद लिखा हो, जो आपकी ज़िंदगी पे गुज़रा हो और आपके दिल के बहुत करीब हो? मतलब उसके बारे में आप सोचें तो आपको एहसास हो कि ये मेरे दिल मुझे बहुत प्यारा है, बहुत अज़ीज़ है। बेटा अभी तक किताब तो ये एक ही लिखी है। किताब पहली है हाँ, ये मेरी। हाँ अब जी, जी, जी। सेकंड किताब मेरी अभी आई मीन टाइप हो चुकी है, अब वो एडिटिंग के लिए अच्छा, जाने वाली है। तो वो सही, इंशाल्लाह वो उसमें अफसाने हैं, और सही। वो मुझे अफसाने, वो 3 अफसानों की बुक है, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। मेरा ख्याल है कि वो अच्छी होगी, वो मुझे बहुत। पसंद है, इंशाल्लाह, हाँ, इंशाल्लाह। बहुत दूसरी अच्छी बात। बात दूसरी बात ये कि हुँ, मैंने जो शायरी की है ना, वो मैंने जी, जो जी। अपने खास तौर पर अपने बेटे का सेहरा लिखा, या बहू के लिए लिखा कुछ, या सही, बेटी के सही, लिए, या सही। बाकी ग्रैंड किड्स के लिए लिख रही हूँ। वो सब चीजें अच्छा, वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, मुझे बहुत बहुत अच्छी प्रीशियस है। हाँ। अच्छा, तो अभी आपके पास कुछ है अगर आप हमें सुनाएँ या आपको कुछ थोड़ी-सी भी याद हो? मुझे वैसे ऐसा कुछ है नहीं, मैं अपने ये इसमें से बुक में से मेरे पास ये पड़ी हुई है हाँ, सामने, इसमें से प्लीज़। मैं देख के कुछ ठीक। पढ़ा बता सकती हाँ, हूँ। कुछ सुनाएँ। सही, सही। लेकिन कुछ पढ़ा। मैंने जो है, असल में कुछ हुआ है। कर अ, दे, कर दे, कर दे। मैं एक सेकंड को आ सकती हूँ हाँ छोड़ जी, के? श्योर। एक ठीक सेकंड। है। आप कर लें। मैं आपको बैक रख लेती हूँ, उसके बाद हम स्ट्रीम में ऐड कर लेंगे। तब तक हम जो है वो वेट करते हैं कि उनकी पोएट्री में वो क्या सुनाना चाहती हैं और वो हमें क्या बताना चाहती हैं। आई होप कि शी इज़ बैक। तब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो व्यूअर्स का तो वो आप कमेंट्स में लिख लें, फिर जब वो आएँगी तो हम उनसे पूछ लेंगे। कुत्सिया कह रही हैं कि आपकी क्वालिटी की मैं फ़ैन हूँ। अभी वो आती हैं तो मैं उनको बताती हूँ। इसके अलावा अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है उनसे तो आप उसको कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। शी इज़ बैक। ओके। ऑलराइट। अच्छा, मैंने अभी पिछले दिनों जो है ना हुँ, अ, शायरी की थी छोटी सी, सही। अच्छा, अच्छा सुनाएँ। तो मैं हाँ, वही सुनाती हूँ। ज़रूर। ओ, मैं असल में जो सुनाना चाह रही हूँ वो आगे है। कोई मसला नहीं है। अच्छा, तुमने ये वाली बात कही, मुझे शायद याद नहीं आ रहा था। चलो, हुँ, चलो। अ, खुद को किस्मत ने जब हथेली पर टिकने नहीं दिया, फिर जिंदगी ने हमको कहीं बढ़ने नहीं दिया। हमने भी हाय कुछ अल्लाह! किया था हमने भी कुछ किया था तवक्कुफ तुम्हारे बाद, फिर जिंदगी ने हमको हाय! कहीं जाने नहीं दिया। हमने भी लम्हा किया था तवक्कुल। लम्हात थे बस वही जो गुजरे तुम्हारे संग, फिर जिंदगी ने हुँ, हमको कहीं हंसने नहीं दिया। हँसने नहीं दिया। हाय! जाते समय निगाहों के शिकवों को यूं हुँ, सहा, फिर जिंदगी ने हमको कहीं
बसने नहीं दिया। बसने नहीं दिया, ये दोबारा सुनाए, ये बहुत खूबसूरत है। जाते समय निगाहों के शिकवों को यूं सहा, फिर हाँ हाँ जिंदगी हाँ, ने हमको कहीं बसने नहीं दिया। बसने नहीं दिया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नीचे लोग आ, कमेंट में कह रहे मैं हैं ओके। आपकी हाँ। क्वालिटी के बहुत फैन हैं और आपकी बुक बहुत अच्छी है। इनकी किताब का नाम जो है वो ऐसा हुआ जीना है। रिजवाना पूछ रही हैं कि इनकी किताब का नाम क्या है। आपकी किताब का नाम ऐसा हुआ जीना है। आप दास्तान से जो है वो ऑर्डर करा सकते हैं। आप कुछ और भी सुनाना चाह रही थी? नहीं, बस इसका मैं एक लास्ट शेर में सुनाना चाह रही थी। अच्छा, जी जी जी, सुनाए। ये लंबी सी गजल है, लेकिन इसी गजल का एक लास्ट शेर है। जूं ही सही। लगा है जूं ही लगा है मुंतजर वो अगले जहान में, जूं ही हाँ, लगा है मुंतजर वो अगले मुंतज़िर जहान में, अगले जहान में, फिर फिर जिंदगी ने हमको कहीं जीने नहीं दिया। जीने नहीं दिया। सही है। भूमि क्या? भूमि ज़मान जो है वो पूछ रहे हैं कि जॉब लाइफ और उसके बाद की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? रिटायरमेंट से पहले और बाद, और अब आप कैसा महसूस करती हैं? मैं अब मुझे बहुत ज्यादा ऐसा सुकून है कि हाँ। अभी मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन वो माशाल्लाह। जमाना भी अच्छा था क्योंकि दोस्तों का साथ था, काम हुँ, करते थे, तो आपको अच्छा लगता था कि आप अपनी जिंदगी को बेकार नहीं जाने दे रहे। गुज़ारे, सही। हाँ, तो मुझे, बहुत हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा। ज़माना भी ठीक था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अब हाँ, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी है। और सबसे अपनी बढ़ के मर्ज़ी से मुझे ये लिखने का मेरा शौक पूरा हुआ है, ये मेरे लिए हाँ, बहुत कीमती है। बहुत बड़ी नेमत है। रिज़वाना पूछ रही है कि किस मौज़ू पर है? ये सवाने उम्री है इनकी अपनी, ऐसा। हुँ। अच्छा, आपके पसंदीदा लिखारी कौन है? जिनका कुरुतुल हैदर का आपने ज़िक्र किया, कुरुतुल्लाह शहाब हाँ, का, वो तो कौन है जो आपको बहुत पसंद है? मुझे तो सबसे ज़्यादा क़ुर्रतुल-ऐन हैदर, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ अच्छा, उनकी। मुझे जो है, मैं 3-4 दफ़ा मैं आग का दरिया इतनी दफ़ा पढ़ चुकी हूँ, मैं रटी भी है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे पूछे मैं बता सकती हूँ कहाँ से कहानी किसके आगे। अब ये और मुझे मेरे साथ ये है कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है उसको मैं बहुत ज़्यादा फिर कई-कई दफ़ा पढ़ती हूँ फिर। पढ़ लेती हैं, सही। हाँ, मुझे बानो कुद्सिया बहुत पसंद है, उनकी भी बहुत अच्छी अच्छा, अच्छा, किताबें हैं। हाँ, सही। और बानो कुद्सिया का कौन-सा आपका नॉवेल सबसे पसंदीदा है? मेरा एक वो छोटा-सा है, पूर्वा के नाम से। बहुत अच्छा, क्यूट सा छोटे सा है वो। उसमें एक बंगाली सही। लड़की है, वो मशरक़ी पाकिस्तान से आई हुई है, उस हुँ, ज़माने की हुँ। लिखी है वो। तो वो मशरक़ी सही, पाकिस्तान से आई हुई एक लड़की है और यहाँ वो पठान लड़का है। वो जिनका अफ़ेयर है, वो उसके ऊपर है, लेकिन बहुत मज़े की है वो। सही, सही। उनकी हाँ, राजा गिद्ध बड़ी मशहूर है, ज़माना हाँ, नॉवेल है। वो भी लोग हाँ, बड़ा उसको पसंद करते हैं हुँ, और लिखते हैं। हुँ। सैयद मेराज अभी अहमद कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त शायरी है, और तुकबा कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल पोएट्री। थैंक यू। लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक आम सी ज़िंदगी को ख़ास कौन-सी चीज़ें होती हैं, जो ख़ास बनाती हैं? एहसास है, कुछ भी? मुझे लगता है लोगों में दिलचस्पी लेना, क्योंकि कितनी खूबसूरत इंसान बात है। लोगों की खुशियों में खुश होना। और मुझे ये लगता है कि आप सोचो कि अगर कोई इंसान दूस मतलब हम दूसरों की खुशियों में खुश होना है शुरू कर दें, तो हमारी खुशियों की तादाद कितनी बढ़ जाएगी। हम सही तो हर बात वक़्त है, खुश रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हम हर वक़्त खुश हो रहे होंगे, ऐसा हमें ही कभी है। किसी के लिए खुशी हो रही होगी, कभी किसी के लिए खुशी हो रही होगी। तो फिर हमें इसकी परवाह भी नहीं सही होगी कि बात है। हम हमारी अपनी अपनी गमगीन कहाँ है। खुशी है। हाँ, मुझे मुझे हाँ, बहुत ये इस सही। बात का एहसास जब से हुआ ना, बहुत खूबसूरत, मुझे खुद ये बड़ी अच्छी बात लगती है। और हाँ, मैं और मैं ऐसी ही हूँ, मुझे बहुत अच्छा बड़ी लगता है। बात है, अच्छा लगता हाँ, है। हाँ। अच्छा, जो नए लिखने वाले हैं, जो नए पढ़ने वाले हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगी? कोई मशवरा, कोई बात, कुछ भी, जो आप चाहें? मुझे एक तो ये कि जब मैंने किताब लिखी थी, मेरे दिमाग में था कि मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, क्योंकि मैं ज़ाहिर हुँ, जॉब हुँ। में थी, स्टूडेंट।
तो वो फिर जी, स्टूडेंट्स तो भी थे, मेरे कोलीग्स और सबसे सब दोस्तियाँ कुछ भी हैं, सब कुछ है। फेसबुक पे भी बहुत लोग हैं, तो सही मैं है। समझती थी हाथों हाथ जाएंगी मेरी किताब, मेरी मतलब हुँ, फटाफट बिकेगी। ऐसा हुआ नहीं। हुँ, खैर वजह शायद ये भी थी, वो लास्ट ईयर क्योंकि लॉकडाउन वाला ज़माना था, इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हुई आई होंगी जो भी। हुँ, हुँ, तो हुँ, मैं कुछ दिन मायूस रही थी, फिर मैं हुँ, ठीक हो गई। और फिर मुझे लगा कि मैं ये क्यों सोच रही हूँ कि लोग पढ़े, मुझे लगा कि मुझे अपने लिए लिखना चाहिए। तो मैं नए लिखने वालों को ये वाली बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपने लिए लिखो, ये सोच के लिखो कि आपका दिल चाह रहा तो आप लिखो। आपको किताब भी छपवानी है छपवाओ, लेकिन आप हुँ, इसकी तवक्को मत रखो कि हाँ ये हाथों हाथ बिक जाएंगी, ये नहीं होगा। ये बहुत रेयर होता है, कोई सही कोई है, होता होगा। तो आप रहे बस हाँ ये सही सोचो कि ठीक है किताब है, पर आपको लिखनी है, आप लिखो। आपको पब्लिश करवानी हुँ, है, पब्लिश जो करवाओ। हाँ, आप जो पब्लिश दिल में कराएँ, आ रहे हैं वो सही है। आप वो जो करो। एहसास होता है ना, अरे! हाँ कि ये मेरी किताब है और ये बहुत बड़ी सीख है। हमारे जाने कितने हाँ। लिखने वाले ना छोड़ देते हैं, नहीं लिखते, मायूसी में चले जाते हैं कि कोई मैं पढ़ेगा नहीं, पसंद नहीं हाँ करते। हाँ, मैं बता तो रही हूँ ये ना मैंने। बहुत बड़ी बात है कि खुद के लिए लिखें। हाँ, कि अभी मैंने दूसरी किताब तो बिल्कुल अपने लिए लिखी है, क्योंकि बस दिमाग में था कि लिखना बहुत है, अच्छी बात है, तो मैंने लिख लिया। लिखना है। हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत। ज़हरा मुरानी पूछ रही हैं कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है? मुझे दोस्तों का साथ खुशी देती है। मैंने अभी भी बताया, अरे! मुझे लोगों में रहना बहुत अच्छा लगता है, मैं हकीकत लोगों बता में रही हूँ। रहना अच्छा लगता है। हाँ, मैं बहुत मैं खूबसूरत बात है। अभी आपका कोई शेर भी अल्हम्दुलिल्लाह। था ना कि साथ और सोहबत, तो इससे खूबसूरत कोई चीज़ है भी नहीं, अपने प्यारों हाँ, का साथ। वो लोग जिनसे आप हाँ, प्यार करते हैं, वो लोग जो आपको प्यारे हाँ। हैं, हुँ। ऐसा ही। आखिर में एक बार फिर बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला। इतनी खूबसूरत बातें सुनने को मिली। आखिर में इदारे के बारे में आपकी क्या राय है? दास्तान के साथ आपने काम किया, आप देखने वालों को दास्तान बताएँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, लोगों के साथ, हर किसी के साथ? मैंने तो अपनी जो बुक लिखी है उसके अंदर भी मैंने अपने उसके दिबाचे में मैंने खुल के तारीफ़ की भी है, मुझे बहुत मज़ा आया था। मुझे मैंने पहला फ़ोन किया, मुझे नहीं पता नंबर भी मेरा, मेरी बेटी ने पता नहीं किसी कोई ग्रुप था फ़ेसबुक का, उससे किसी ने उसको हुँ, बताया हुँ, ये हुँ, दास्तान हुँ। वालों का ग्रुप है, हुँ, हुँ। का है ये, इससे आप करें कॉन्टैक्ट। उन्होंने आप मुझे वहाँ से करते भेजा, तो हुँ। फिर मैंने जब बात की तो उमर ने जिस पोलाइट वे में मुझसे बात की माशाल्लाह, और फिर जिस तरह आसानी से उसने कहा कि हाँ ठीक है छप जाएगी किताब, कोई मसला नहीं है। हुँ, फिर जिन्होंने मेरी एडिटिंग की, उन्होंने भी कोई मुझे उनसे भी इशू नहीं हुआ। जितनी जितनी चीज़ें मैं कहती रही वो लोग ऐड करती गई, जो मैंने कहा हटा दिया। फिर बुक भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी, उसकी बाइंडिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है। फिर वो अमेज़न पे आ गई, हुँ, तो मेरे लिए तो बहुत हुँ। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ, दास्तान पब्लिशर्स पब्लिशर्स की वजह से। चले। और सारे लोग माशाल्लाह सब, और मुझे ये अच्छा लगता है कि यंग यंग हो आप लोग, जी, हाँ अच्छे जी, से आप हाँ लोग ने जी। शुरू किया है, तो आप लोग बहुत अच्छा सही आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा लेके जाओगे और इसको। दास्तान भी आप जैसे मुसन्निफ़ों की और सब लिखने वालों और पढ़ने वालों की बहुत कदर करता है कि ये हाँ, जो मुझे बहुत रिवाज है ना, लिखने का, पढ़ने का, समझने का, सुनने का, जीने का, वो हमारे अंदर दोबारा से आ जाए और कॉमन हो जाए। यास्मीन कॉमन कौसर हो कह रही हैं गया। कि शी इज़ वेरी फ्रेंडली। जी, बिल्कुल, मेरी जब इनसे पहली दफ़ा बात हुई थी, तो मुझे बड़ी एक एनर्जी और इतनी पावरफुल वॉइस थी और उसके बाद बहुत, बहुत तब भी बहुत अच्छा लगा था और अब भी बहुत अच्छा लगा। चलें, एंड पे कोई बात थैंक यू। अगर आप करना चाहें? नहीं बस बहुत शुक्रिया, क्या हो मैं बस गया? थैंक यू बोलूँगी कि आपने इनवाइट किया, मुझे भी मज़ा आ रहा है। हुँ। मैं शायद इस तरह फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ ऑनलाइन, कभी कुछ हुआ अच्छा, किया नहीं है, माशाअल्लाह। क्योंकि सही, अब तो सही। बच्चे भी हाँ सिवाय वीडियो कॉल्स के। हुँ। तो ये मेरे लिए चलो, अच्छा अच्छा तजुर्बा है। एक अच्छा चलें, बहुत चलो शुक्रिया। अपना 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 बहुत अपना ख्याल रखिएगा, हाँ आप लोग अपना भी बहुत बहुत ख्याल ख्याल रखिएगा। रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफिज, अल्लाह खुदा हाफिज, हाफ़िज़, खुदा खुदा हाफिज, हाफ़िज़। खुदा हाफिज।